ये पीछे कुत्ता आ रहा है, भागो 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 पीछे कुत्ते मेरे साथ। यार ये रोज ही आ जाते हैं कुत्ते पीछे गाइस। पता नहीं हमारे साथ क्या होता है, कुत्ते पीछे लग जाते हैं। भागो, जितना तेज भागोगे ना। आप क्यों उसके पीछे कुत्ते छोड़? नहीं नहीं, मतलब कहने का ये था, मैं तो बहुत पतली हो गई हूँ, शायद तुम पतली हो जाओ। मुझे आज अम्मी से इतनी डांट पड़ी है, खबरदार तू विटामिन दियां गोलियां खा दियां, मैं तेरिया सारिया गोलियां बाहर सुट देनी है। पता लग गई बिया इन्नियां महंगियां गोलियां लेके आई। अम्मी ने इन्नी पिस्ती के कहती मैं पानी दी बाल्टी च रोड़ा सी, तेरी हिम्मत है कहन जाई गोलियां खान दी। ये केड़ी करी थी? बोटिंग, आयोडीन, यानी कि वो क्या कह रहे थे गाइस। देखे इससे मेरी सारी दवाइयों की। अम्मी ने पता क्या किया, अम्मी ने लेकिन आप लोग खा सकते हैं, आप लोग रिकमेंड है, मैं नहीं खा सकती। मुझे नहीं हो लो। बैठ ही जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज जो है वो हम लोग पिकनिक मनाने के लिए घर से बाहर निकले हैं। सो देखते हैं कि हम लोग पिकनिक मना भी पाते हैं या नहीं मना पाते। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह अप टू डेट इंटरेक्ट करते रहें। और जो लोग चैनल पर पहले से मौजूद हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो व्यूअर्स, आज का व्लॉग जो है उसकी हाइलाइट्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। वो ये है कि क्योंकि हम घर से सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए बाहर निकले हैं। समटाइम पिकनिक मनाना अच्छा होता है ना, आपके माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है चीज़। तो ये है फातिमा के ओवरऑल लुक और इसने एक फ़्रॉक लिया हुआ है लॉन्ग मैक्सी टाइप, बट ये लग रहा है अबाया। मैंने इसे कहा सर्दियों पूरी इसी अबाया में गुजार देना। सो थोड़ा बुरा भी लगा बिकॉज उसने इतने शौक से फ़्रॉक लिया बट वो लग अबाए की तरह ना है। तो ये है इसके ओवरऑल लुक। ये उसकी इयररिंग्स हैं, इसे फूल लिया हुआ है, दुपट्टा लिया हुआ है, बाल उसके जो हैं वो करली बाल हैं, उसके नेचुरल हेयर ही करली हैं। सो उसे स्ट्रेट करने पड़ते हैं और मैंने उसे यह कहा कि यार तुम स्ट्रेट करवा लो, तो कहती नहीं यार पैसे बहुत लगने, दफ़ा करो। तो ये है मेरी आज की ओवरऑल लुक और उम्मीद आपको मेरी ओवरऑल लुक जो है वो पसंद आई होगी। अच्छा, मेरी ओवरऑल लुक को रेट ज़रूर कीजिएगा, 10 में से 10 स्टार दे दीजिएगा क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट की क्वीन हूँ मैं। अच्छा, समटाइम ये होता है कि वी आर सो फ्रस्ट्रेटेड, हमारा माइंड जो है वो थोड़ा बहुत मैसी हो जाता है और हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो हमें हमारा मी टाइम चाहिए होता है और मी टाइम जो होता है ना वो ज़रूर लेना चाहिए। आपको बाहर निकलना चाहिए, खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए, कौन सी चीज़ आपको तंग कर रही है दिमाग में या कोई चीज़ होता है ना, समटाइम ऐसा हो जाता है। तो अपना मी टाइम लें और ख़ुद को दोबारा पॉजिटिव करें। ये पीछे कुत्ता आ रहा है, भागो 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 पीछे कुत्ते मेरे साथ। यार ये रोज ही आ जाते हैं कुत्ते पीछे गाइस। पता नहीं हमारे साथ क्या होता है, कुत्ते पीछे लग जाते हैं। भागो, जितना तेज भागोगे ना। सो गाइस, आप लोगों को बताऊं मेरे अंदर विटामिन जी की कमी होगी तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा ये विटामिन जी क्या होता है? गोलगप्पा गोलगप्पा। केड़ा विटामिन आया विटामिन जी? यार मेरे अंदर विटामिन एफ की कमी हो गई है। वो क्या है? फलूदा। सारे विटामिन तेरे अंदर ही कमियां छोड़ दे हैं। एक तो मेरे मोबाइल के साथ पता नहीं क्या मसला, इतना देर हुआ नहीं है जितना मेरा मोबाइल शो अप कर देता है। ऐसा लग रहा है ना रात हो रही है, रात अभी हुई नहीं, अभी मगरिब भी नहीं हुई तो दिन है, लेकिन इसकी लाइटनिंग का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत बुरा काम कर रहा है। तो सही से काम ही नहीं करता तो ये मुझे बड़ा मसला हो जाता है। आई जस्ट हेट माई मोबाइल। 2000 years later. हम लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं ना, इतनी गर्मी लग रही है कि मोबाइल भी स्टिल हो गया है। मोबाइल कह रहा है मोबाइल कह रहा है मैंने आपका साथ नहीं देना, बहुत गर्मी है। तो हम लोग तो घर से ये सोच के निकले थे कि हम लोग जो हैं वो आज पिकनिक मनाएंगे, लेकिन हुआ ये कि
वहाँ पे ये हुआ कि अंधेरा हो गया थोड़ा सा। जब अंधेरा हो जाता है तो फिर दिल नहीं करता पार्क शार्क के अंदर जाने को। अजीब दरख्तों से खौफ आना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा छोड़ो परा ये सारे काम इधर ही छोड़ देते हैं। हम लोगों ने कुछ रील्स वगैरह बनाई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में आ गए, KFC। और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ का जो है क्रंच बर्गर जो है वो ऑर्डर कर दिया। और क्योंकि अब भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, घर से हम लोग कुछ खा कर नहीं निकले थे। हम लोग चलो जी पेट पूजा करते हैं, सबसे पहले पेट में कुछ डाल लेते हैं, फिर सोचेंगे कि पिकनिक मनानी है या कुछ और करना है। यानी पिकनिक का प्रोग्राम तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट रह ही गया। वैसे निकले तो इसलिए थे, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड थे। थोड़ा सा ये होता है ना, घर में रह रहे के एक ही तरह की शक्लें देख देख के इंसान बोर हो जाता है या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, दिमाग थोड़ा मेस्ड हो जाता है। तो फिर बाहर निकल के लोगों को देखने का ना एक अलग ही मज़ा आता है कि लोगों को देखे क्या हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है। इसलिए हम लोग घर से बाहर निकले। तो यहाँ पे मेरे सामने एक कपल बैठा हुआ जो लगातार लड़ रहा है और ना उनकी बहुत ही अजीब सी लड़ाई हो रही थी। तो ये सब देखने के लिए तो मैं घर से नहीं निकली थी कि मैं बाहर से बाहर निकलूँ, तो मैं यहाँ पे कपल्स की लड़ाइयाँ देखूँ। उनकी इतनी लड़ाई हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि लोग पब्लिक एरिया में, पब्लिक प्लेस में आके कैसे लड़ लेते हैं, जब उन्हें पता है कि आसपास लोग बैठे हुए हैं और वो आपको देख भी रहे हैं और आप इतनी बुरी तरह से लड़ रहे हैं। उन लोगों की इतनी बुरी लड़ाई हो रही थी कि मेरा बिल्कुल अपने जो व्लॉग के ऊपर बिल्कुल फ़ोकस मेरा जो है वो ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ़ उनको देख रही थी कि वो क्या कर रहे हैं और वो एक दूसरे को, मतलब कि मुझे नहीं पसंद आता कि आप किसी भी लेवल पे हों, कहीं भी हों, एक दूसरे को गाली गलौच देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो भी पब्लिक प्लेस पे आप एक दूसरे को अब्यूज़िव वे में जो है ट्रीट कर रहे हैं। और बस हाथ उठाना बाकी रह गया था उनका, बस चलता है एक दूसरे को थप्पड़ मारना भी शुरू हो जाते हैं। लिटरली ये होने वाला था। और आई डोंट नो उनका आपस में क्या मसला था जिसकी वजह से वो एक दूसरे को, एक तो उनकी टोन बहुत अग्रेसिव थी, दूसरा वो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे लगातार, तीसरा वो एक दूसरे को बहुत बुरी तरह ही ट्रीट कर रहे थे। और उन्होंने खाना बहुत ज़्यादा जो है वो ऑर्डर किया हुआ था और खाना वहीं का वहीं ठंडा हो गया था, पड़ा। और लेकिन उनकी लड़ाई ख़त्म होने का नाम ले रही थी। लिटरली ये क्या, मैंने और फ़ातिमा ने खाना वगैरह खा लिया तो हमने कहा यार हम चलते हैं, इन्होंने लड़ते ही रहना है। यानी कि उनकी लड़ाई हमारे से उठने तक भी ख़त्म नहीं हुई। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी ज़्यादा लग रहा था। एक रिलेशनशिप हमें ये नहीं सिखाता कि हम एक दूसरे की डिग्निटी को लेट डाउन करें ऑन द पब्लिक पॉइंट्स, ऑन द पब्लिक एरिया। ये कोई तरबियत नहीं होती, ये कोई बैनर्स नहीं होते, ये कोई अपब्रिंगिंग नहीं होती। मुझे गालियाँ देने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं। मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं की गई और ना मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और रिस्पेक्टिव वे में भी बहुत से तरीके होते हैं जब आप किसी से अच्छे तरीके से, अच्छे मैनर से बात कर सकते हैं और उसे अपनी बात समझा सकते हैं। और मेरे ख़्याल से जो इंसान के पर्सनल मैटर्स होते हैं, जहाँ हमें लगता है कि मतलब कि ये यहाँ प्रॉब्लम हो जाए दो लोगों के दरमियान, तो उसे अच्छे से घर में या किसी ऐसी जगह पे सॉर्ट आउट करना चाहिए जहाँ लोग ना हो। क्योंकि लोगों के दरमियान में जाके लड़ना, एक दूसरे को गाली देना या एक दूसरे के वीक पॉइंट्स को उठा के दूसरों को भी उसको हाईलाइट करना, मेरे ख्याल से उस रिश्ते में ना तो रिस्पेक्ट होती है और ना ही प्यार होता है। और इस तरह लोगों के दरमियान में ये सब करने से वो सब चीज़ें और भी बुरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर एक रिलेशनशिप है, एक आपका किसी के साथ कोई ताल्लुक़ है, तो उसे अच्छी तरीके से रिस्पेक्टिव मैनर में रहकर, एक अच्छे से पॉजिटिव मैनर में रहकर उससे समझें और उससे बात करें और उससे सॉर्ट आउट करें। ना कि पब्लिक एरिया में आएँ और एक दूसरे को गाली गलौच दें। और खुद तो पता नहीं आपको बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन इर्द-गिर्द के लोगों को, वहाँ जो बैठे होते हैं उनको शायद बुरा लग रहा हो। वो लोग वहाँ पे बैठ के उनका ये तमाशा देख रहे थे, तमाशा यार उन्होंने बनाया हुआ था अपना। तो पता नहीं ऐसा लोग क्यों करते हैं, मुझे तो ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ना मुझे इस तरह के रिश्ते जो होते हैं उनमें कोई इंटरेस्ट होता है। सो ये था उस कपल की स्टोरी और उसकी वजह से मूड भी बहुत ऑफ हो गया। हम लोग पहले ही ऑफ थे और फिर हम उनको देख के और भी ऑफ हो गए। यानी कि ऐसा होता है कि जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो ना सिर्फ आप आपकी आपकी अपनी
एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव में चलती है, बल्कि आप वहाँ का इर्द गिर्द का माहौल भी नेगेटिव कर देते हैं। तो ये वहाँ पे हुआ और ये सबसे हम भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए। एनीवेज़ मैंने पूरी कोशिश की कि मैं एक अच्छा व्लॉग आप लोगों को दे सकूं और आप लोगों को मैसेज भी दे सकूं कि प्लीज़ सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स एंड सॉर्ट आउट योर पर्सनल इश्यूज़ इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पर्सपेक्टिव वे, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें और एक रिस्पेक्ट में रहते हुए ही एक दूसरे को ट्रीट करें। तो ट्रीट योर पार्टनर जो है ना वो इन अ पॉजिटिव वे, इन अ रिस्पेक्टिव वे। मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मेरा ऐसा सोचना है। आपको क्या लगता है, क्या मेरी सोच सही है या गलत है? आपको क्या लगता है कि मैं गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फीडबैक के ज़रिए बताइएगा, अगर मैं सही हूँ तो भी मुझे फीडबैक के ज़रिए बताइएगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब किया था करिएगा। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आपसे नए व्लॉग में मिलूंगी नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।